हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं कि नवरात्रि में नव दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माँ प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए नवरात्रों में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है। वन लास्ट कार्ड प्लीज। ओके, 3 आ गए, ओ 4 आ गए। ओके, तो न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। पास में भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है तो हार्ट ब्रेक में भी हो सकता है आपका, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि ये जो हार्ट ब्रेक आ रहा है आपके लिए या आया है, दिस हार्ट ब्रेक इज गुड फॉर यू। ये आपके अच्छे के लिए आया है, ये आपकी ग्रोथ के लिए आया है। सम काइंड ऑफ मेंटोर इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई मेंटोर आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। इंसाइट्स बढ़ने वाले हैं आपके। मे बी आप ओवरवर्कड हो और बहुत ओवर वर्किंग में इंडल्ज हो, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। रीथिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको रीथिंक करना है। डिप्लोमेटिक वे में आपको सिचुएशन को हैंडल करनी है। और अभी तक अगर आपको डिप्लोमेटिक वे में सिचुएशन हैंडल नहीं कर रहे थे तो जो मेंटोर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपको डिप्लोमेटिक होना सिखाएंगे। कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। कॉल मैसेज आ सकता है, जॉब ऑफर आ सकता है। तो सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप अपने स्किल्स को और बेहतर कर रहे हो। ये मैसेज है कि आपको अपने स्किल को बेहतर करना है। आप और 100% दे रहे हो अपने स्किल्स को। ये मैसेज है आपके लिए, ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपना 100% देना है। वॉट एवर फील्ड यू आर इन, उसमें आपको अपना 100% देना है। अब टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। अगर ये आप अपने लव लाइफ के उसमें देख रहे हैं तो भी आपको अपने रिलेशनशिप में 100% देना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करनी है। सम काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एक न्यू बिगनिंग बिजनेस में होने वाली है आपके। कोई बिजनेस कोलैबोरेशन ऑफर आ सकता है आपकी तरफ। लीडरशिप, अपने लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो। यू आर कमिंग इनटू योर पावर। पावर में नहीं हो तो पावर में आना है, ये मैसेज है आपके लिए। आप अपने पावर में आ रहे हो। बेसिकली यू आर कमिंग इनटू योर सेल्फ लव। आप अपनी वर्थ की रियलाइजेशन हो रही है आपको। बिजनेस में कोई न्यू बिगनिंग आ सकती है आपके। बहुत क्रिएटिव फील्ड से कोई ऑफर आ सकता है आपकी तरफ। जिस चीज के लिए आप बहुत पैशनेट थे ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वापस आ रही है। आप ना एक गो गेटर एटीट्यूड में आने वाले हो। अगर आप गो गेटर एटीट्यूड में नहीं हो तो आपके लिए मैसेज है कि आपको गो गेटर एटीट्यूड में आना है। अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे रखना है आपको, ठीक है। बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर रिवॉर्ड्स। तभी आप अपने रिवॉर्ड्स को अचीव कर सकते हो। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर ऑप्शंस। आपके पास जो भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसमें प्रायोरिटाइज करना है आपको अपनी सिचुएशन को। क्लैरिफिकेशन आ रहा है आपकी लाइफ में।
फाइनेंशियल मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं आपके, एज आई सेड फाइनेंशियल मैटर सॉर्ट आउट हो रहे हैं। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है। हो सकता हो कि फैमिली हेरिटेंस आपको पास ऑन हो जाए, फैमिली बिजनेस पास ऑन हो जाए। एक प्रॉफिटेबल पीरियड आ रहा है आपके लिए। यू आर गोइंग टू हैव अ गुड फैमिली टाइम, एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हो आपको। हो सकता हो कि देयर कैन बी एन इनवाइट, कोई इनवाइट आ सकता है आपकी तरफ फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड्स, किसी ओल्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की तरफ से आपको इनवाइट आ जाए। देयर कैन बी अ गेट टुगेदर, देयर कैन बी अ सेलिब्रेशन इन योर कम्युनिटी, अ सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। ठीक है, कुछ ना कुछ there is some kind of celebration, profit, I'm listening profit, कुछ ना कुछ profit आ रहा है आपकी लाइफ में। now you have to upgrade your social networking skills. It is time to upgrade your social networking skills. as I said कि get together हो सकता है, and collaboration हो सकता है। पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू, पीपल आर गोइंग टू चेरिश यू। एक विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस आ रही है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लेके परेशान थे, वर्क में किसी चीज़ को लेके परेशान थे, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे आपके लिए विक्ट्री आती हुई दिख रही है। पीपल आर गोइंग टू चेरिश यू। यू माइट ट्रेवल, आप ट्रेवल भी कर सकते हो, ट्रेवलिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। एंड you need to capture those moments. आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन मोमेंट्स को कैप्चर करना है। थोड़ा सा when you travel, just see that your all documents are there. थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है आपको। यू आर गोइंग टू बी इनटू अ स्पॉटलाइट, आप जो हो स्पॉटलाइट में आने वाले हो। You might be seeing 66, 666. That means your Venus is getting strong, and beauty is going to increase. Money, prosperity, prosperity, abundance is coming into your life. But plus, whatever you are thinking, whenever you see 666, just mind your थॉट्स। आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देखना है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग में हो या आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, क्योंकि आप जो भी थिंकिंग प्रोसेस में होगे दैट इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड फॉर यू। तो आपको थोड़ा सा अपना थिंकिंग प्रोसेस पे ध्यान रखना है। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। you are going to have meeting with your past life soulmate. ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई ओल्ड फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ये कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है जिससे बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो। एज आई सेड ना, कोई आपको ग्रुप इनवाइट आ सकता है। देयर कैन बी अ सेलिब्रेशन, देयर कैन बी अ मीटिंग, गेट टुगेदर। तो समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ जिससे बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, मे बी यू आर इन टू सेपरेशन विद दिस पर्सन, तो दिस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ फॉर अ न्यू बिगनिंग। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज कमिंग इन टू योर लाइफ विथ सन। सन कार्ड के साथ आपके लिए देयर इज अ न्यू बिगनिंग, देयर इज अ ब्राइटनेस कमिंग इन टू योर लाइफ। अभी तक आपको अपनी लाइफ बहुत डल लग रही थी, तो देयर इज सम काइंड ऑफ ब्राइटनेस कमिंग इन टू योर लाइफ। अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलना है आपको, जहां पे आपने खुद को बांध के रखा है। यू आर क्वाइट पर्पसफुल। आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। आपने खुद को अपने यू डोंट अप्रिशिएट योर सेल्फ। आप अपने आप को बहुत मिसजज करते हो, तो यू डोंट हैव टू डू दैट। देयर इज गोइंग टू बी एन एनर्जी शिफ्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द evil eye. You need to there can be some नेगेटिव, एज आई सेड ना, खुद को नेगेटिव थॉट प्रोसेस में करा हुआ है, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी कैन कम टू यू थ्रू सोशल मीडिया, दिस नेगेटिविटी कैन कम टू यू थ्रू पीपल अराउंड यू, दिस नेगेटिविटी कम टू यू थ्रू सिचुएशन इन योर लाइफ। तो आपको खुद को उससे प्रोटेक्ट करना है, वहां से निकालना है। ओके
अगर हम लव लाइफ में देखें तो समवन फ्रॉम योर पास्ट जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, जो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गया था, दैट पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ. यू नो दिस पर्सन इज कमिंग वेरी फास्ट. ये बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ. एंड दिस पर्सन इज वेरी इम्पल्सिव फॉर यू. दिस पर्सन इज गेटिंग इम्पल्सिव फॉर यू. ये किसी ना किसी से आपके लिए गाइडेंस लेकर आ रहे हैं. आपके लिए गाइडेंस इन्होंने ली है. एंड दिस पर्सन इज वेरी ट्रेडिशनल. ये बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं. एंड दिस पर्सन कैन बी सेजिटेरियस. ये सेजिटेरियस हो सकते हैं. दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो. दिस पर्सन कैन बी लियो. ये लियो स्कॉर्पियो हो सकते हैं. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव 100% इनटू अ रिलेशनशिप. ये 100% देना चाहते हैं रिलेशनशिप में. एंड दिस पर्सन इज टेकिंग स्टैंड नाउ. बहुत पैशनेट होके आपकी तरफ आ रहे हैं. अभी तक ये पर्सन ना अपने अथॉरिटी में नहीं था, तो अब ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आ रहा है क्योंकि सेल्फ लव में आ गया. नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आई हैव टू बी लीडर इन दिस रिलेशनशिप. आई हैव टू बी मतलब मेरे को ही एक्शन लेना है. आई हैव टू बी एन एक्शन टेकर नाउ. दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट फॉर यू. इन्होंने पास में ना बहुत इन एंड ऑफ किया है आपकी लाइफ में से. दिस पर्सन वॉज इम्पल्सिव. दिस पर्सन वॉज वेरी पैशनेट, वेरी इन एंड हैज डन इन एंड ऑफ. स्टेबिलिटी नहीं थी इस पर्सन के अंदर. स्टेबिलिटी नहीं थी. तो दिस पर्सन वॉज अनएबल टू गिव यू स्टेबिलिटी. ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते थे बिकॉज ऑफ हिज not very committed nature. This person doesn't want to give commitment to you, but now this person wants to have a new beginning and wants to have a family life with you, I would say. एंड ये पर्सन कोई आपके फ्रेंड जोन करा हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में पास्ट में. बट दिस पर्सन इज कमिंग विथ एन प्रपोजल के साथ आ रहा है क्योंकि ये पास्ट की सारी बातें मिस कर रहे हैं आपके साथ. जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया उसको मिस कर रहे हैं. दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट. एंड ये अपनी निगेटिविटी में से निकल के भैया आपकी तरफ आ रहे हैं. क्लैरिफाई कर लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे. 8 ऑफ सोर्ड को 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है. तो यू माइट बी सेइंग 88 और 888. अगर आपको 88 और 888 दिख रहा है तो दैट मीन्स अबंडेंस इज कमिंग इनटू योर लाइफ. ये अबंडेंस आपके वेल्थ में भी आ सकती है. अबंडेंस आपके लव लाइफ में भी आ सकती है. सम काइंड ऑफ कर्मा इज बैलेंसिंग इन योर लाइफ नाउ. तो दिस पर्सन इज मूविंग फ्रॉम द निगेटिविटी. एज आई सेड कि खुद के निगेटिव थॉट प्रोसेस में थे तो ये अपने निगेटिविटी में से निकल रहे हैं बाहर. मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी. आपकी एनर्जी में देखें, अगर आप खुद को निगेटिव थॉट प्रोसेस में आपने जैसे स्टक कर रखा था तो आपके लिए मैसेज है कि आपको उस निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव आउट करना है. नाउ यू आर मूविंग. यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि आपने उस निगेटिव चैप्टर ऑफ लाइफ को क्लोज कर दिया है. एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी. जैसे मैंने कहा कि कर्मा बैलेंस 8 दिख रहा है आपको, तो आपका कर्मा बैलेंस हो गया. तो जिस भी पर्सन को आपने ब्लॉक किया हो या जिस भी पर्सन को आपने जिस भी सिचुएशन को आपने छोड़ा है या आप नहीं छोड़ा है तो आपके लिए मैसेज है छोड़ना है. एंड यू शुड मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी. आपको पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना है. पेज ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई. पेज ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे. 7 ऑफ पेंटिकल. पेज ऑफ सोर्ड एज आई सेड ना कि बहुत दिस पर्सन इज वेरी इम्पल्सिव. वो बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ. एंड अपॉर्चुनिटीज एज आई सेड कि न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करनी है नाउ. क्योंकि अभी तक आपने पास्ट में जो भी मेहनत करी है, जितना भी आपने कर्मा किया है, चाहे आपकी वर्क लाइफ है, चाहे आपकी लव लाइफ है, उसके बैलेंस होने का टाइम आ रहा है, उसके फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है. तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये आपको जो भी आपने अभी तक
बीज बोए थे अपनी मेहनत के, उसका फल देने के लिए वापस आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी, बहुत इल्यूजन्स थे, मे बी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आपको किस फील्ड में काम करना है, बहुत सारा डायलेमा था आपके माइंड में, बहुत कंफ्यूजन था आपके माइंड में। तो नाउ देयर क्लैरिटी इज कमिंग। आप जो अभी कट ऑफ हो गए हो, या अगर अभी आपको क्लैरिटी नहीं है अपनी सिचुएशन में, पर्सन की सिचुएशन में, कि आपकी लाइफ में कौन सा पर्सन आ रहा है या वर्क में कौन सी आपकी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, देयर आर ऑप्शंस, तो यू आर गेट गोइंग इनटू अ सॉलिट्यूड। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सेटबैक लो, अकेले टाइम स्पेंड करो, गिव इट अ थॉट प्रोसेस। आपको एक देना है, आपको बैठना है खुद के साथ अकेले, यू नीड टू टेक सम रेस्ट, तो आपको क्लैरिटी आएगी। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, बेसिकली यू नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपकी गट फीलिंग बहुत कुछ गाइड कर रही है और आप अपनी गट फीलिंग को सुन नहीं रहे हो, तो यू नीड टू लिसन टू योर गट फीलिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड। तो एज आई सेड कि दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट फॉर यू। ये पर्सन जो है बहुत पैशनेट थे आपके लिए, जो आपकी तरफ आ रहे हैं पास्ट में। इन्होंने बहुत मैनिपुलेशन करे हैं आपके साथ, माइंड गेम्स खेले हैं इस पर्सन ने आपके साथ, या पास्ट में आपके साथ माइंड गेम्स जो खेले गए हैं, वेदर इट्स योर लव लाइफ और इट्स योर वर्क लाइफ, जो मैनिपुलेशन हुआ है, जो आपके साथ माइंड गेम्स खेले गए हैं, और जिसकी वजह से आप जो हो सेल्फ डाउट में चले गए, निगेटिव माइंडसेट में चले गए। आप वहां से आपको निकलना है, एक्शन का लेना है आपको, पैशनेटली एक्शन लेना है आपको उस निगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज यू आर अ मैजिशियन। आप मैजिशियन हो, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपको अपने 4 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में काम करना है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। जब आप अपने इन 4 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे काम करोगे तो आप निगेटिविटी जहां पे आपने खुद को फंसा के रखा है वहां से बाहर निकलोगे, बिकॉज पीपल आर अराउंड यू टू हेल्प। लोग हैं आपके पास, लाइक सोलमेट आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए, बट आप देख नहीं रहे हो, यू आर नॉट सीइंग दैट, एंड यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ टू फाइट बैक। जो भी मैनिपुलेशन हुआ है उसको फाइट बैक करना है आपको, उसके लिए अगेंस्ट उसके खड़ा होना है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है आपको। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, एक्शन लेना है बस आपको, ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आ रही है। घर खरीदने की सोच रहे थे तो घर खरीद सकते हो, देयर इज अ प्रपोजल कमिंग इनटू योर लाइफ। ये जो पर्सन आपको डिच करके गए थे पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, और ये पर्सन जो है ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट नेगेटिव माइंडसेट में है, बिकॉज दिस पर्सन लेफ्ट यू इन द कोल्ड, बट नाउ ही इज कमिंग इन टू अ किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी। पेज की एनर्जी से नाइट की एनर्जी में आया है आपका पर्सन, नाउ नाइट की एनर्जी से अब वो किंग की एनर्जी में आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ही इज कमिंग इन टू हिज एनर्जी। फाइनेंसिस को बैलेंस करके आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहता है आपका पर्सन, एंड ही वॉन्ट्स टू बी एन एक्शन टेकर इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में एक्शन टेकर होना चाहता है। सिक्स ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई पेज ऑफ कप कर रहा है। 1 मोर कार्ड प्लीज। 3 ऑफ पेंटिकल,
And bottom of the deck, 3 of swords, again 3 of swords. You know, this person can be immature or younger to you. ये कोई immature person हो सकता है या young person है, कोई आपसे एज में कम हो सकता है ये person. But you know, this person spiritually grow करके आ रहा है, आपको sorry बोलना चाहता है ये person. You know, there can be some changes in a plan. कुछ चेंज हो सकता है प्लान में. एज आई सेड कि ये जो हैं ये गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपको गेट टुगेदर की जगह डेट पे ले जाना चाहते हैं. बेसिकली दिस पर्सन विल आस्क यू टू गो ऑन अ डेट टू स्पेंड सम अलोन टाइम विथ यू. यू नो, डिस्कशन तो चल रहा है किसी ना किसी से, आपके बारे में बातें तो हो रही हैं. एज आई सेड ना कि आपको 88, 888 दिख सकता है, 33, 333 दिख सकता है. 333 अगर आपको दिख रहा है तो दैट मीन्स योर बॉडी माइंड एंड सोल इज अलाइनिंग विद द डिवाइन. डिवाइन के साथ आपकी बॉडी माइंड एंड सोल अलाइंड है. यू नो, सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन इज कमिंग. यू नो, क्रिएटिव फील्ड से कोई कोलैबोरेशन आ सकता है आपकी तरफ. दिस पर्सन इज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम समवन. ये किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए. एंड दिस पर्सन माइट प्रपोज यू फॉर अ कोलैबोरेशन इन वर्क ऑल्सो. ये रोमांटिक प्रपोजल तो लेकर आ रहे हैं आपके साथ, बट ये एक बिजनेस प्रपोजल भी लेकर आ रहे हैं आपके साथ. वांट टू कोलैबोरेट यू विथ इन वर्क. सो दीज वर द मैसेजेस, ब्लेसिंग्स एंड you know, guidance for you. नव दुर्गा की तरफ से नवरात्रि में. होप यू लाइक द रीडिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं. थैंक यू सो मच एवरीवन.